साथियों नमस्कार। इस वक्त हम बलिया में हैं। बलिया में उसी घर पे हूँ। आप देखा होगा एक वीडियो वायरल हुआ था। एक मैं कहूँ तो पागल जैसा व्यक्ति को एक औरत बलिया की लाती है अपने घर, वो अपना पति समझकर, लेकिन उसके पति वो नहीं निकलते हैं, वो इस माँ के बेटे निकल जाते हैं। और मैं बता दूँ ये माँ के बेटे लगभग ये बता रहे थे 2 महीने से गायब थे। ये बलिया के लोग हैं, इनके घर के आसपास के आस पड़ोस के लोग हैं। थोड़ा सा राहुल का मैं दृश्य दिखा दूं। जो लोग दिमागी हालत से कह रहे थे ठीक नहीं है, और मैंने हकीकत आके यहाँ पे देखा हूँ और सच में उनकी दिमागी हालत नहीं है ठीक है। लेकिन आइए मैं कोशिश करता हूँ। राहुल कब पता चला है, कैसे पता चला माता जी? राहुल को कौन बताया है आपको? बोलिए, इसे सुनाइएगा, बोलिए। एक कोई जानकार था वो बलिया में, वो मालीपुर के कोई प्रधान था, उस संपर्क था, तो बलिया से यहाँ फोन किया प्रधान पर। आपके गांव के प्रधान के? हाँ, मालीपुर के प्रधान यहाँ के प्रधान पर फोन किया, तो प्रधान मतलब बताया। तो यहाँ के लोग हम अगल बगल के, मेरा जो गांव के लोग है, मेरे रिश्तेदार है, 2 लोग भाई लोग गए ले आने के लिए मेरे बेटा को। हम लोग, हाँ। आप भी गई थी? नहीं, मैं नहीं गई थी। आप नहीं गई थी? नहीं। तो ये बताइए कब ये घर से निकले थे? 6 जून को 6 जून को निकले। 3 बजे भोर को। सुबह में? हाँ, रात थोड़ा रहे 3 बजे। हाँ, तो वही टाइम निकला है। हाँ। ये बताइए ये कई मतलब कितने दिनों से इनका तबीयत खराब है, दिमाग से कमजोर कैसे हैं? अरे उसको दिमाग 5 साल हो गया। 5 साल हो गए? 5 साल हो गया लगभग। दवा करते करते बीच में दवा पैसा ना होने के कारण दवा छूट गया, फिर उसी तरह से लड़का हो गया। मतलब दवा जब तक करा रही थी तब तक ठीक थे, जैसे दवा छूट गया फिर मतलब ये हो गया? नहीं था, एक पैसा मेरे पास था नहीं था। कैसे कैसे मजदूरी कर कर कैसे कैसे लड़का के हम दवा चलाए 3 साल, और इसे तो 5 साल हो गया। लेकिन 5 साल से दवाई चल रहा, बीच बीच में छूट छूट के पैसा बिना हमारा लड़का का दवा छूट गया, इसीलिए हमारा लड़का की हालत खराब हो गया। हालत खराब हो गया। ये बताइए हालत लगभग 5 सालों से इनका दिमागी हालत खराब है। किसी तरीके से मजदूरी वगैरह करके उनकी दवा कराई हैं, और आसपास या मैं कहूँ तो किसी कोई मदद वगैरह भी करता था इनका? नहीं, हाँ, कोई नहीं करता था। मतलब कोई कोई थोड़ा कहीं कभी राहुल के मैं कहूँ तो पापा कहाँ हैं? उसके पापा वो बहुत दिन हो गया डिस्टर्ब को घूमते हैं, मांगते हैं, खाते हैं। मतलब इनके राहुल के पापा जो हैं वो भी दिमाग से वो है? हाँ हाँ जी, हाँ, घूमते हैं। हाँ, इधर उधर वो भी मांग के ही खाते हैं। मतलब इनके पापा भी दिमाग से कमजोर हो गए, दिमाग डिस्टर्ब हो गया, और इनका भी। इसके वजह से लोग ऐसी हरकतें करने लगे, घर द्वार छोड़ देते हैं कभी काल। तो ये बताइए कभी आप लोगों को मारते उड़ते भी हैं का, जैसे दिमाग से कमजोर है तो? वो मारते हैं कभी कभी, 1 झापड़ 2 झापड़, उतना नहीं मारते हैं। नहीं मारते भी हैं? नहीं, मतलब सीधे हैं। हाँ। अब कहूँ तो कितने तक के राहुल आप लोगों ने पढ़ाया है? वो इंटर तक ले। इंटर तक पढ़े? पढ़ने में कैसे थे? पढ़ने में तो अच्छा लड़का था, बहुत बहुत हमारा लड़का अच्छा था। अच्छा था। हाँ, ऐसे। और गांव के लोग बता रहे थे लोगों को पढ़ाते थे ये भी? हाँ हाँ, कुछ लड़कन के कुछ दिन पढ़ाया। हाँ, तो देख सकते हैं ये राहुल की माता जी है। माता जी आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? देवांती। देवांती। राहुल की माता देवांती हैं, और इनके बच्चे को एक औरत अपना पति समझकर अपने घर लाती है। तो उस गांव के आसपास के लोग जब देखने आते हैं तो कहते हैं कि उसके पति का तो ऑपरेशन हुआ था शरीर के बगल में, और इनके कहीं भी ऐसा कोई निशान नहीं है। इसके वजह से वो लोग माने कि हमारे पति नहीं है, और उनके लड़के भी मान लिए कि हमारे पापा नहीं है। तो गांव वाले पर जो भी प्रधान थे, जो आसपास के लोग हैं, तो आप लोगों को सूचना दिए, तो आप लोगों को पता चला। तो आइए एक गांव के लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं। चाचा ये बताइए कब से जान रहे हैं राहुल को आप? राहुल को तो बहुत दिनों से जानते हैं हम। कैसे लड़के कैसे थे शुरू में? शुरू में ये लड़का अच्छा था, पढ़ने में भी ठीक ठाक था, लेकिन बीच में जब डिस्टर्ब हुआ तो इसका दवा इलाज इसकी माँ करा रही थी, और इनके कराने के बाद बीच बीच में आर्थिक स्थिति गड़बड़ होने के कारण छूट जाता था दवा,
और माइंड का ऐसा चीज़ है कि दवा एक बार लगातार चल रही है, अगर छूट जाती है तो उसका कोर्स फिर दोबारा उतना पढ़ना पड़ता है। फिर शुरू तो नहीं हो पाया, गरीबी कारण, गरीबी इतना है इनके पास, और मजदूरी किसी तरह करती हैं। मान लीजिए कोई देगा, कोई 200-400-500 दे दिया तो अब उससे तो इसको कई वर्ष तक दवाई नहीं ना चल पाएगा। लेकिन अब दिमागी हालत इसका 1.5-2 महीना हो गया, और काफ़ी यहाँ से निकल करके, घर से निकल करके क्या नाम है, खेत में उधर सरे और में उधर चला जाता था। घंटों 2 घंटा उधर रहता था, रात में 3-3 घंटा 4-4 घंटा रहता था। किसी तरह आता था घर पे, और घर पे आता था, सोता था, रहता था। ऐसे एक दिन अचानक इन्होंने निकल गया, और घर से निकलने के बाद ये कम से कम 2 महीना लग गया। काफ़ी इनकी माँ ने गांव-गांव जहाँ जहाँ रिश्तेदार है खोजी, हम लोग भी जितना खोजना है, कहना है दोस्त मित्र से खोजे, कहीं नहीं पता चला है। तो उसके बाद इन्होंने चौरसिया प्रधान जो थे मालीपुर का, उन्होंने, उनके पास खबर आई, कोई बहादुरपुर जो बलिया में है, वहाँ पर एक गांव है, उसका नाम है देवकली। तो वहीं से वहाँ के जो संगठन के लोग भी थे वहाँ पे, वही लोग वो लोग, उनसे परिचय था, तो उन्होंने खबर दिए। उसके बाद हमारे प्रधान जी को खबर दिए। उसके बाद उन्होंने हमको फ़ोन किया, हम ही गए थे ले आने के लिए। 3 बजे करीब में हमको खबर मिला, हम चले गए। हम एक मित्र को बुलाए और दोनों लोग गए वहाँ पर। जाने के बाद काफ़ी वो लोग बैठे उठे खाए, तब वो लोग प्रूफ किए वो लोग। और उसके बाद मैंने देखा कि जो औरत लेकर के आई थी, बड़ा अच्छा तरीक़ा से इसको कपड़ा वपड़ा पहना वना, तेल वोल लगा करके सोया था ये। उसके बाद हम गए, जगाए इसको, तो ऐसे ऐसे करके, तो वो ताक रहा था लेकिन बोल नहीं रहा था। गांव के लोग जब पूरे पर्चे ले लिए तो उन्होंने उठा करके हम लोगों को मोटरसाइकिल पर उन्होंने वहाँ पर बैठाए, और हम लोग 7 बजे रात को लेकर के आए। तब से ये लड़का अब उसी तरह है। मैं यही गुजारिश करूँगा आप लोगों से कि अगर अधिक से अधिक आप लोग इसको क्या नाम है, इनकी आर्थिक स्थिति ख़राब है, यदि कोई हॉस्पिटल हो या कहीं मदद हो तो मिल जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और देख सकते हैं ये राहुल हैं, और राहुल अभी घर पे हैं और सोए हुए हैं, और तस्वीरों में देख सकते हैं जो वो सोए हुए हैं। और आपको बता दूं, राहुल के घर पे हैं, और ये चाचा भैया थे जो गए थे राहुल को लाने के लिए। तो अब चाचा थोड़ा सा हमें ये बताइए, कोई कठिनाई, कोई दिक्कत वहाँ पे? अब वहाँ जाने के बाद कोई कठिनाई नहीं हुआ। वहाँ अच्छे लोग, सब लोग बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे हम लोगों का। लेकिन रास्ते में हम लोग लेकर आ रहे थे, तो कभी कभी ये मतलब कि उस मोटरसाइकिल पर से ऐसे ऐसे कूदना जैसा चाहता था, तो दबा करके रखे थे हम लोग उसको, और लेकर के आए वहाँ से। तो आइए थोड़ा सा और यहाँ पे माता जी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप उन राहुल के क्या लगती हैं? राहुल के चाची लगती। चाची लगती हैं। अब बताइए, राहुल कितने दिन से इनके दिमाग की हालत खराब है? और 5 बरस से। 5 बरस से। यहाँ पे कैसी उनकी एक्टिविटी रहती, कैसी हरकत करते हैं यहाँ पे वो? और हरकत हुआ, पैसा भी ना हरकत में। हाँ, और ये लोग आर्थिक कमजोर हैं, पैसा नहीं है, इसलिए इनकी दवा नहीं करा पा रहे हैं। हाँ, पैसा भी ना दवा नहीं के हो। तो अब जैसे राहुल तो अब घर आ गए, हाँ, तो लोग तमाम तरीके के गांव वाले देखने आ रहे होंगे। हाँ, तो लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, का करी केहू देखे। अब वह ना कही कि दावा बीरो हो के तरह हो दावा बीरो का। इनके पिता भी जो है वो भी दिमाग की हालत से खराब है। हाँ, हाँ, वो भी घर पे नहीं रहते हैं, ना, कोई कमाने वाला नहीं है ना, केहू नहीं के। बस देख सकते हैं, ये चाची हैं राहुल की, और उनकी ये माता जी हैं। माता जी, तो ये बताइए, दवा के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता होगा, भटक रही हैं। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि बहुत ऐसे नेता हैं जो कि एक मैं कहूँ तो जो दलितों की संगठन चलाते हैं, समाज सेवा करते हैं, बहुत ऐसे फंडिंग करते हैं जो लोग, वो लोग भी देख रहे हैं। क्योंकि भीम एक आर्मी है, संगठन है, वो गरीबों के लिए मदद करती है। जो लोग मजदूर हैं, गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उन लोगों के लिए मदद करती है। तो आप उनसे क्या गुहार लगाएंगे, किस तरीके से मदद चाहती हैं, बताइए, बोलिए, सुन रहे हैं। मदद चाहती हूँ कि मतलब हमारा जैसे आप लोग, जैसे हमारा लड़का का ठीक हो जाए, जहाँ इलाज करा दीजिए। हाँ, मैं यही अर्कस करूँगा कि मेरे पास एक पैसा नहीं है। एक पैसा नहीं है, हम किस तरह से कहाँ दवा कर जाऊँ।
अब एक माँ का दर्द सुनिए। और इनके पास 1 रुपये नहीं है और आप लोगों से गुहार लगा रही हैं, रिक्वेस्ट कर रही हैं, विनती कर रही हैं कि राहुल, और देख सकते हैं वही राहुल हैं, और राहुल के दवा के लिए इनके पास पैसा नहीं है। और राहुल के अगर दवा के लिए इनके पास पैसा होता तो राहुल उस स्थिति में नहीं होता। राहुल आज अगर मैं कहूँ तो सोया हुआ पक्के पे है, वो खटिए पे होता, कुर्सी पे बैठा होता, अगर दिमागी हालत ठीक होता तो हमसे भी बातचीत करता। तो सुना देखा कि जिस तरीके से उनकी दिक्कतों को मैंने दिखाया। और सबसे बड़ी चीज़ है 5 साल पहले यही राहुल बच्चों को, गांव के लोगों को पढ़ाते थे। और यहाँ पे एक चाचा थे, भैया थे, बता रहे थे पढ़ाते थे ना। और देख सकते हैं इन्होंने बताया कितने बच्चों को पढ़ाते थे। अरे काफ़ी बच्चे आते थे यहाँ पर और बच्चों के मतलब पढ़ने में इंटर तक पढ़ा हुआ है बच्चा। यह अच्छा माइंड से था, पढ़ाता था। और लेकिन अब हालत बिगड़ जाने के कारण धीरे धीरे इसका अब ये हालत हो गई है। अब क्या किया जाए उस समय। और बस लास्ट में यही कहूँगा, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और राहुल के हकीकत को दिखाया, उनके घर पे आके दिखाया, उनकी माँ कितनी लाचार है, कितनी विवश है, इनके पास पैसा नहीं है। अगर आप लोग मदद करना चाहते हैं तो आप लोग बलिया ज़िले में आइए। और ये कौन सा गांव है माता जी? सिकराहटा। और माता जी के घर आइए और इनसे संपर्क करिए, क्योंकि एक गरीब दलित परिवार का लड़का आज एक पैसे न होने के नाते उसकी दिमागी हालत ख़राब है। क्योंकि 5 साल पहले ये दर्जनों बच्चों को पढ़ाते थे, क्योंकि ये पढ़ने में बहुत अच्छे थे। और कहा जाता है कि ये भैया बता रहे थे पढ़ने में बहुत अच्छे थे, बच्चों को पढ़ाते भी थे। लेकिन आज की स्थिति देखिए क्या हो गई कि आज। हाँ, कुछ बताना चाह रही हैं माता जी? हाँ, जाओ घरवा, आइए दिखाइए, आप भी दिखा दीजिए। चलिए सर, उनका घर ही है। और देखिए रहने के लिए भी घर नहीं है। भाभी दिखा रही है घर। आप बताइए इसी में रहते हैं? हाँ, इसी में रहते हैं। और एक मकान, एक ही कोठी है, कॉलोनी है। कॉलोनी मिला था, कभी को मिला था, हम नहीं मालूम था, हमको नहीं मालूम। और देख सकते हैं यही राहुल का घर है और यही छप्पर में रहते हैं। कौन रहेगा? राहुल भी नहीं था। 2 महीने से उनके पिता की भी दिमाग की हालत ख़राब थी। और राहुल का तो आप लोगों को हकीकत दिखाया ही। माता जी थोड़ा सा आइए। और यही माता जी हैं, अकेली इस घर में रहती हैं, है कि ना? अकेली रहती हैं। हाँ। कैसे खाना होना, कैसे गैस सिलेंडर मिला है आपको? नहीं, कुछ नहीं मिला है। लकड़ी पर बिन बांध के पकाते हैं। लकड़ी पे बीन के बनाती है। गैस भी नहीं मिला, नहीं। आवास भी नहीं मिला। नहीं, पेंशन वगैरह बना? नहीं, पेंशन कुछ नहीं है, कुछ नहीं बना। नहीं। और देखिए ये जो दावा किया जाता है कि हम दलितों के हितैषी हैं, गरीबों के हितैषी हैं, मजदूरों के हितैषी हैं, कहाँ है आपका आवास? जो हर घर आवास देने की बात करते हैं आप लोग। आज एक राहुल की माँ तड़प रही है। इनके पास पैसा होता तो घर भी बना लेती, इनके अपने पति को भी बचा लेती, अपने बच्चे को भी बचा लेती, क्योंकि दिमागी हालत ख़राब नहीं होता। और अगर थोड़ा बहुत होता तो ठीक करा लेती। इनके पास पैसा नहीं है, घर नहीं है। लेकिन जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और इनके हकीकत, इनके घरों और मकानों को दिखाया आपको, और एक गांव के लोग देख सकते हैं, मैं वीडियो बना रहा हूं, ये लोग भी आए हुए हैं, ये लोग मदद कर रहे हैं, इनका मैं कहूं तो संबल दे रहे हैं। बस इतना ही कहूँगा, जो लोग इस वीडियो को देखे और राहुल के हकीकत को देखे, आप लोग जिस तरीके से मदद करना चाहते हैं राहुल को कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 महीने से गायब थे। जिस पत्नी ने अपने पति समझ को लाई, सौभाग्य है इस माँ को कि इनका बेटा मिल गया, नहीं तो दर ये भटकती और कितना दर्द सहती है। लेकिन सौभाग्य है इस माँ का, कहीं ना कहीं कुछ पुण्य वाला काम की होगी, आज उनका बेटा मिल गया। और उम्मीद करते हैं आप लोग भी इनका सहयोग करिए, इनका गरीबी देख के सहयोग करिए, क्योंकि इनका कोई नहीं है, कोई नहीं है। बस जय हिंद, जय भारत।